अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सिविल लाइंस आवास पर अलवर जिले से पधारे पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को अवगत भी कराया गया। जन सुनवाई के बाद अलवर के लिए रवाना हो गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जन सुनवाई की है, पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की है और लोगों की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई के बाद अलवर के लिए रवाना हो गए टीकाराम जूली। पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन ने अपनी परेशानियों को टीकाराम जूली के आगे रखा तो नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों तक इन लोगों की आवाज को भी पहुंचाया और समस्याओं के समाधान के लिए कहा है। और अब खबर जेडीए से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। जेडीए का 3 अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा। चौमू में अवैध कॉलोनियां धड़ल्ले से बसाई जा रही हैं। बिहारीपुरा फाटक के पास कट रही थी 2 अवैध कॉलोनियां। 2 बीघा और 3 बीघा कृषि भूमि पर काटी गई अवैध कॉलोनियां। जैतपुरा में करीब 6 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही थी अवैध कॉलोनी। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी चलाकर कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। वन विभाग की तबादला सूची में संशय देखने को मिल रहा है। तबादला सूची में कई तरह की खामियां हैं। पीसीसीएफ हाफ अरिजीत बैनर्जी के हस्ताक्षर के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जाएगी सूची। एक ही जगह पर 2 कर्मियों के तबादले कर दिए गए हैं तो वहीं कुछ अधिकारियों की गृह जिले में पोस्टिंग हो गई है। तबादला सूची में संशोधन के बाद दोबारा जारी की जाएगी सूची। तो वन विभाग की तबादला सूची आई लेकिन उसमें किसी तरीके की खामियां यहां पर नजर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो तबादला सूची में कुछ गलती हुई है। इस वजह से अब दोबारा से इस तबादला सूची को देखा जाएगा और उसके बाद जारी की जाएगी। आरजीएचएस में बुजुर्गों को अब लाइव फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है। इसके आदेश कार्यालय परियोजना निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की ओर से जारी किए गए हैं। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के रोगियों के लिए आरजीएचएस प्रणाली में ओपीडी परामर्श पर अनिवार्य लाइव फोटो पर छूट दी गई है। इस प्रारूप में प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जमा किया जा सकता है। ऐसे मरीज की ओर से अस्पताल आने वाले व्यक्ति के साथ संबंध बताने वाला एक पहचान पत्र जमा कराना होगा। आरजीएचएस योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। हम आपको बता दें 75 वर्ष से अधिक पीड़ित बुजुर्ग को अब लाइव फोटो क्लिक नहीं करना होगा। ऐसे में सरकार ने पूर्व में इस तरह का फैसला लिया था कि सभी को आरजीएचएस योजना के अंदर जो भी व्यक्ति लाभ लेगा उसका लाइव फोटो क्लिक किया जाएगा। लेकिन ऐसे में 75 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को इसमें राहत प्रदान की गई है। अब ये देखना होगा कि आरजीएचएस योजना में आगे भी किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं प्रमोद कुमार, सचवेद रटक, जयपुर। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। डूंगरपुर में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार और एक विधि से संघर्ष बालक को डिटेन किया गया है जिनसे मौके पर लैपटॉप, मोबाइल सिम और कार जब्त किए गए हैं। इस दौरान साइबर सेल के एसएचओ ने बताया कि गांव में कुछ व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी कर रहे थे जो कि जांच में फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस का काम करते हुए पाए गए, जिसके लिए अपराधियों ने फर्जी सिम का नंबर डालकर अश्लील फोटो आमजनों को भेजी और फिर फर्जी बैंक खाते की डिटेल देकर राशि हड़प लेते थे। श्रीमान महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम द्वारा राज्य भर में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड के अंतर्गत श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार साइबर थाना, साइबर सेल एवं पुलिस थाना दोवड़ा की संयुक्त टीम ने दिनांक 17/1/2025 को इंदोड़ा गांव के समीप कुछ साइबर ठगों को अपने मोबाइल एवं लैपटॉप का प्रयोग कर विभिन्न व्यक्तियों से साइबर ठगी की कार्रवाई करते हुए पाया, जिनको डिटेन कर पूछताछ की गई, जिसमें उक्त व्यक्तियों द्वारा
अश्लील फोटोएं भेजकर गिरफ्तार किया गया। कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से 10 मोबाइल, 1 लैपटॉप व 1 डोंगल जब्त किया गया है, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण कर संलिप्त अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में स्थित कुंभलगढ़ जंगल सफारी में पैंथर नजर आने लगे हैं, जिससे यहां पहुंचने वाले पर्यटकों में भी उत्साह नजर आने लगा है। तो वहीं जंगल सफारी के दौरान एक युवा पैंथर को धूप में सुस्ताते हुए भी देखा गया। हालांकि जंगल सफारी की जीप पहुंचते ही लेपर्ड जंगल की तरफ भाग गया। इतने में करीब से पैंथर को देखकर जीप में मौजूद पर्यटक काफी रोमांचित नजर आए। अब खबरें छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में रोजगार के नए अवसर प्रदान करने को लेकर शहीद स्मारक भवन में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के बीच अनुबंध हुआ है, जिसके तहत रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। जहां कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्रों को सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान किए जाएंगे। वहीं इसी बीच यंग इंडियन स्थानीय उद्योगों से छात्रों को जोड़कर क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। आज 3 MOU मैं आपको बताना चाहता हूँ। टेक्निकल एजुकेशन छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत माननीय विजय शर्मा जी की प्रेरणा से ITI जो काम कर रहे हैं, जितने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स उनके लिए 3 बातें हैं। पहला तो ये है कि इनके पंजीयन की जो पुरानी प्रक्रिया थी, पंजीयन कार्यालय में जाकर के, रोजगार कार्यालय में जाकर के इनको ऑफलाइन पंजीयन करना होता था, वो समाप्त करके एक एप्लीकेशन CG रोजगार बना करके उसमें सबका पंजीयन किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपना टैग प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास 6 करोड़ ऐसे डाटा है कि जिसमें किसको काम करना है और कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये दोनों ही बातें उनके अपने लोकेलिटी के हिसाब से, जहाँ पर जहाँ वो रहने वाले हैं उस हिसाब से उनके पास है। तो उस कंपनी से हमने अनुबंध किया है, वो ये कह के कि हमारे इन स्टूडेंट्स को भी हम। अब खबर जयपुर से है। पुलिस मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सराहनीय कार्य और अपराधियों की धरपकड़ करने वाले पुलिसकर्मियों को अब केवल एक बार ही मिलेगी विशेष पदोन्नति। पुलिस मुख्यालय में संस्थापन बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया। पुलिस मुख्यालय ने नियमों में संशोधन करके प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। गृह विभाग द्वारा विशेष पदोन्नति के निर्णय पर फैसला लिया जाएगा और विशेष पदोन्नति में हो रही धांधली पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों ने यह फैसला लिया है। तो अब तक एक पुलिसकर्मी अफसरों की नजदीकियों का फायदा उठाकर 2 से 3 दफा लेते थे पदोन्नति। पिछले दिनों जयपुर कमिश्नरेट की एक गैलेंट्री की फाइल में हुए विवाद को लेकर लिया गया एक बार ही पदोन्नति देने का फैसला। DGP UR साहू के निर्देश पर मीटिंग में फैसला लेकर प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है। तो पुलिस मुख्यालय से खबर। पुलिस कर्मियों का जो अफसरों के साथ नज़दीकी रहता है, नज़दीकी होने की वजह से फ़ायदा उठाकर जो पदोन्नति मिलती है, उसे लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और DGP UR साहू के निर्देश पर यह फैसला हुआ है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ओम प्रकाश, क्या निर्णय लिया गया है कि पदोन्नति हो तो न्यायपूर्वक हो, गलत तरीके से ना हो? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस महकमे में जो सराहनीय कार्य करते हैं उन पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री प्रमोशन दिया जाता है। यानी कि कोई भी अगर कोई बड़ी वारदात खोलते हैं या किसी बड़ी वारदात का पहले ही पता लगाकर उन अपराधियों को पकड़ देते हैं तो उनको विशेष पदोन्नति दी जाती है। तो इस मामले में पिछले 3-4 साल में पुलिस मुख्यालय को कई शिकायतें ऐसी मिली थी कि कुछ पुलिसकर्मियों को जो गैलेंट्री प्रमोशन दिया गया है वो गलत दिया गया है और उनकी कोई भूमिका नहीं थी अपराध को अंकुश लगाने या अपराधियों को पकड़ने में, और दूसरे पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनको नजरअंदाज किया गया। तो इसके बाद में एक जो संस्थापन शाखा है पुलिस मुख्यालय की, उसकी बोर्ड की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जो अब गैलेंट्री प्रमोशन होंगे केवल एक बार ही
दिया जाएगा पूरे सेवाकाल के दौरान। अब तक जो 2-2 या 3-3 बार पुलिसकर्मी ये गैलेंट्री प्रमोशन अफसरों के चहेते बनकर ले रहे थे, इसके यह प्रस्ताव जो पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजा था और गृह विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो अब पुलिस महकमे में केवल एक दफा ही गैलेंट्री प्रमोशन पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा। नंदन, चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वामित्व योजना के तहत आज सिरोही जिला मुख्यालय पर भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 60 लाभार्थियों को उनके मकान के पट्टे वितरित किए गए। वहीं जालोर में करियर एकेडमी स्कूल के जरिए माघ चौक पर सड़क सुरक्षा जागरूकता पर आधारित एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता को सड़क सुरक्षा नियमों के महत्व के प्रति जागरूक करना और उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने की प्रेरणा देना रहा। वहीं बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय क्षेत्र के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि स्वामित्व योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरण करवाए और ग्रामीणों को सौगात दी गई। इस दौरान टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी मौजूद रहे। 14 में प्रधानमंत्री बने और उन्होंने उस गरीब आवाम की जो समस्या उसको समझने का प्रयास किया और उनके एक अपनी कार्यशैली से हमारे देश के नागरिकों के पास में अपनी ज़मीन जायदाद थी, मकान थे, लेकिन उनको पट्टे नहीं मिले थे। एक रिकॉर्ड उनके पास में होना चाहिए, वो कागज़ उनके पास में। और 2020 में आपने ये योजना शुरू की। उन्होंने डोर टू डोर सर्वे नहीं कराया, बाय ड्रोन से सर्वे कराया, हमको भी पता नहीं था। और पूरे देश का सर्वे करा करके उनकी प्रॉपर्टी का सारा एक सर्वे हुआ और सर्वे होने के बाद में उनका मालकीना अधिकार स्वामित्व एक कार्ड बना करके उनको अपने हाथ में अभी दिया जा रहा, हमें भी आज दिया गया। और उस कार्ड से ये लाभ है कि वो उस मकान का पट्टा भी है उसमें और कागज़ भी है। अगर वो कार्ड लेकर के अगर वो बैंक में भी जाता है तो बैंक के व्यक्ति जो भी अधिकारी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पाली दौरे पर रहे, जहां पर प्रॉपर्टी कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 50,000 से अधिक गांवों के 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण किया गया। इस दौरान मदन राठौर ने लाभार्थियों को बधाई भी दी। वहीं कोटा के जवाहर नगर थाना इलाके में जेईई की तैयारी कर रहे एक और छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस से मिली जानकारी में सामने आया है कि मृतक छात्र मनन जैन बूंदी जिले का निवासी था और कोटा में अपने नाना नानी के घर पर रहकर तैयारी कर रहा था। आपको बता दें कि साल 2025 के जनवरी महीने में अब तक 4 छात्रों ने सुसाइड कर लिया था और अब यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन चिंता में है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। को तो बढ़िया आज सुबह 9-9:15 बजे करीब सूचना आई जरे वायरलेस कंट्रोल रूम से कि कोई जवाहर नगर में किसी ने सुसाइड कर लिया। इस पर मैं रवाना होकर गया तो मकान नंबर L8 जवाहर नगर में पहुंचा तो वहाँ एक बच्चा है 16 साल का नमन जैन, जो वेंटिलेशन होता है उसमें एक लोहे की राड डालकर उसमें जो बेड शीट से गले में फंदा लगाकर। वहीं जालोर के भीनमाल के शिवराज स्टेडियम में जिला स्तरीय ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कार्यक्रम का आयोजन ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। वहीं कार्यक्रम ग्राम विकास अधिकारियों ने फील्ड में आ रही समस्याएं, वेतन विसंगति, कैडर स्ट्रेंथ समेत लंबित पदोन्नति के प्रकरण समेत अन्य समस्याओं के बारे में अवगत करवाया।